गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, मैगी किसको नहीं पसंद। भूख लगने पर 2 मिनट में बनने वाली इस मैगी का हर कोई दीवाना है। स्विट्ज़रलैंड की बर्फीली बादलों में जन्मी ये मैगी दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां वेज मैगी मिलती है। जी हाँ, भारत के सिवाय दुनिया के किसी भी कोने में आपको ये ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार मैगी पर आक्षेप उठाए गए। कुछ सालों पहले ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहां मैगी में लेड्स को पाया गया था। ये भी दावा किया गया था कि मैगी में पिग फैट यानी सुअर का मांस होता है। तो इसी पर से पर्दा हटाने के लिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज मैगी मेड इन फैक्ट्रीज। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। सो मैगी की शुरुआत हुई साल 1884 में, जहां मिस्टर जूलियस मैगी इन्होंने अपने पिता के मिल की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। महिलाएं खाना बनाने में ही अपना पूरा समय बिताती, इसलिए जूलियस मैगी चाहते थे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे महिलाओं को घंटों तक किचन में काम ना करना पड़े। एंड फाइनली साल 1886 में हमारी और आपकी फेवरेट मैगी का जन्म हुआ। मैगी के पहले और बाद भी जूलियस मैगी ऐसी कई चीज़ें बना चुके थे। मैगी दुनिया भर में मशहूर हो रही थी, लेकिन सैडली साल 1912 में जूलियस मैगी का देहांत हो गया, जिसके बाद साल 1947 में मैगी कंपनी को नेस्ले के साथ मर्ज कर दिया गया। 1947 में ही मैगी ने अपना जादू इंडिया में भी फैलाया। एक वो समय था और एक आज का समय है जहां मैगी में इस्तेमाल किए गए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी ही भारतीय मिट्टी से आते हैं। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड की इस मैगी का ससुराल भारत को कहा जा सकता है। सो मैगी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका आटा, जो इंडिया के कोने कोने से आता है। इसके अलावा मैगी में पड़ने वाले मसाले, जिसके बिना मैगी अधूरी है। मैगी के मसाले में पड़ने वाले 13 इंग्रेडिएंट्स में से आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च मंगाया जाता है, राजस्थान से जीरा और सूखा धनिया, वही महाराष्ट्र से पीली हल्दी मंगाई जाती है। इनके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी मैगी की कंपनी ने अब तक दुनिया से छुपा के रखी है। सो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन वो जाते कहाँ है। सो इंडिया में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और कर्नाटक के मैगी बनाने वाली फैक्ट्रीज में इन मसालों की आयात की जाती है। सो अब इंग्रेडिएंट्स आ ही गए हैं, सो अब इंतज़ार किसका है। चलिए मैगी बनाना शुरू करते हैं। मैगी बनाने की शुरुआत होती है व्हीट यानी गेहूं से। तो सबसे पहले हमारी मम्मी की तरह आटा गूंदना होता है और उसकी सेवइयाँ बनानी होती है। लेकिन क्योंकि बल्क ऑफ क्वांटिटी में इसे बनाया जाता है, तो यहाँ मम्मीज़ का नहीं बल्कि मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो शुरुआत होती है फैक्ट्री में पहुँचे गेहूं और बाकी इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग से। यहाँ 500 से भी ज़्यादा टेस्ट की जाती है, जिसमें पास होने वाले इंग्रेडिएंट्स इन हो जाते हैं और फेल हुए इंग्रेडिएंट्स को बाहर कर दिया जाता है। जिसके बाद गेहूं के मैदे को इन बड़ी बड़ी मशीन्स के जरिए अच्छी तरीके से गूंद लिया जाता है। आगे बढ़ते ही इस आटे की पतली और लंबी शीट्स बनाई जाती है, जिसके बाद ये मशीन इन्हें शेप देके इक्वल पार्ट्स में कट करता है। इसके बाद आती है मैगी बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, जहाँ इसे स्टेम किया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 80% मैगी कुक हो जाती है और हमारी गोरी गोरी मैगी तैयार हो जाती है। और बची हुई 20% आप घर आके 2 मिनट में ही कुक कर देते हैं। लेकिन अब भी इनका सफ़र अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अब इन्हें मशीन्स में डालकर फोल्ड किया जाता है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो हम पैकेट्स में जो मैगी लाते हैं वो फोल्डेड होती है। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लो, लेकिन ये वीडियो ख़त्म होने के बाद।
सो फोल्ड करने के बाद इसे मोल्ड किया जाता है और प्री ड्राई होने के लिए रखा जाता है, जिससे इसका फैट कंटेंट कम हो जाता है। एंड फाइनली हमारी मैगी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई। मैगी तो बन गई, लेकिन इसे खाओगे कैसे? अभी मसाले बनना तो बाकी है। सो चलिए अब मसाले बनाना शुरू करते हैं, ताकि ये टेस्टी टेस्टी मैगी जल्द से जल्द हमें खाने मिले। मैगी के मसालों में जो भी रॉ इंग्रेडिएंट्स यानी कच्चा माल लगता है, इसके टेस्ट करके उसे पास किया जाता है। तो शुरुआत में बताए गए 4 इंग्रेडिएंट्स के अलावा 13 अलग अलग मसालों को इन बड़ी बड़ी मशीन्स में डाल दिया जाता है और पूरे 2 घंटे इन्हें सिर्फ मिक्स करने में ही निकल जाते हैं। जिसके बाद इन मसालों को 2 घंटे तक रोस्ट किया जाता है, यानी अच्छे तरीके से भुना जाता है। जिसके बाद इन मसालों को ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है, जहां उनकी पाउडर हो जाती है और हाई क्वालिटी पैकेजिंग बैग्स में इन मसालों को पैक किया जाता है और तैयार हो गया है मैगी का मैजिक मसाला। तो अब मैगी बन चुकी है, मसाला भी बन के रेडी है। तो क्या अब इन्हें डायरेक्टली पैक करके बेचने के लिए भेजा जाता है? तो जी नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज बची है और वो है मैगी की टेस्टिंग। अपने पूरे प्रोसेस में मैगी को 650 टेस्ट को पास करना पड़ता है। इसके अलावा लीड्स की कंट्रोवर्सी के बाद इन्हें मेटल डिटेक्टर से भी टेस्ट किया जाता है। अब पैकेजिंग की प्रोसेस में एक मशीन हर मैगी के टुकड़े के साथ मैजिक मसाला रखते जाता है और दूसरा मशीन मैगी के सुंदर सुंदर पीले बैग्स में इसे भरते जाता है। मैगी तैयार होने के बाद भी इसे नेस्ले क्वालिटी अश्योरेंस सेंटर से होकर गुजरना पड़ता है, जो हर लॉट के एक पैकेट में विटामिन्स और माइक्रोब्स की चेकिंग करती है। जिसके बाद वो इसे खा के भी देखते हैं और मैगी को अप्रूवल या डिसअप्रूवल देते हैं। और एक बार जो इसे अप्रूवल मिल गया तो ये कार्टन में पैक हो जाती है और आपके नज़दीकी स्टोर्स में बेचने के लिए आ जाती है, जिसे आप चटकारे मार के खाते हैं। तो मैगी के बारे में कई अफवाहें भी फैलाई गई थी, जो कि झूठी है। एंड मैगी इज एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम। सो दैट्स अप फॉर द वीडियो। अगर आपको भी मैगी पसंद है तो वीडियो पे एक लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको पसंद आई वीडियो की बेस्ट मोमेंट को कमेंट कीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।